नमस्ते बच्चों, वेलकम स्टीरियो साइंस एकेडमी। मैं बलराम मीणा स्टीरियो साइंस एकेडमी में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑन एंड बॉन्डिंग, संरचना तथा बंधन वाला अपना चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर अगला टॉपिक आज अपन ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। तो बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। हाइड्रोजन बंध होता क्या है? तो अपन बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के साथ जुड़ा होता है, विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जैसे HF बोल सकते हैं, HX अपन बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो ये बोला जाता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणी परमाणु पर जुड़ता है तो उस विद्युत ऋणी परमाणु पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो कोई बंध होता है, जब हाइड्रोजन के साथ अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होता है तो वो जो बंध होता है वो ध्रुवित हो जाता है। अपन बोल सकते हैं बंध के अंदर ध्रुवणता आ जाती है। क्या आ जाती है? ध्रुवणता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से मान लो कोई दूसरा अणु हो तो उस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होने लगता है, एक आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। कैसे डेवलप हुआ मैंने बता दिया कि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव जो चार्ज होता है उन दोनों के, वो दोनों अणु जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन हाइड्रोजन बंध के नाम से जान रहे हैं। और ये बोला जाता है कि जो फोर्स होता है ये बहुत ही वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। इनके बीच में कोई बंध नहीं बनता, ओनली क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। और विद्युत ऋणी तत्वों के अंदर ये बोला जा सकता है फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इन तत्वों के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपन बोले ये जो बंध बन रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन जो बंध होता है इसको डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो होता है दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज का काम, सेतु का कार्य करता है। ये बातें आप लोगों के समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, देखो इधर। हाइड्रोजन बंध, तो हाइड्रोजन बंध की मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पर बताया गया है जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, तो आप लोग हेडिंग डाल देना हाइड्रोजन बंध और लिखना इसमें कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ यौगिक बनाता है तो हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी तत्वों के बीच, विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य सह संयोजक बंध के मध्य क्या आ जाती है? ध्रुवणता आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, ये कोई एटम है, इस एटम को अपन क्या बोल रहे हैं? पार्शियली विद्युत ऋणी तत्व बोल रहे हैं अपन। ध्रुवणता आ जाती है जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस पर तो क्या आ गया? आंशिक धनावेश आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो विद्युत ऋणी तत्व होता है इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। मध्य ध्रुवणता आ जाती है जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आ रहा है, इस पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। इस प्रकार के अणु को जब समान अणु के संपर्क में या भिन्न अणु के संपर्क में रखा जाता है तो विपरीत ध्रुवों के मध्य, अपोजिट पोल हो गए, एक तो हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। जैसे यहाँ पर देखो आप, देखो इधर विपरीत ध्रुवों के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसको अपन डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं या बिंदुदार रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध।
ये हाइड्रोजन बंध डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और मैंने बोला था हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है, ब्रिज की तरह कार्य करता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु जो है ये इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब अपन बात करें हाइड्रोजन बंध के प्रकार की। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बंध की। अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के प्रकार, तो ये बोला गया कि हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को मैं बताऊं, एक तो होता अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। कौन सा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। और एक होता है अंतर अणु को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। और एक हो गया इंट्रा अंत अणुक, इसको क्या बोला गया? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग अणुओं को जोड़ने वाला इंटर, और इसका मतलब है इंट्रा का मतलब एक ही अणु में, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध क्या होता है। देखो इधर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले, अंतरणुक, अंतरणुक, इंटरमोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर के लिए क्या बोला जाता है कि जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। जैसे मान लो एक अलग मॉलिक्यूल हो गया HF, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया HF, दो अलग अलग अणु हो गए। HF एक अलग मॉलिक्यूल हो गया, या अपन बोल सकते हैं कि एक ही जैसे अणु हो सकते हैं या अलग अलग अणु भी हो सकते हैं। जैसे एल्कोहल की मैं बात करूं, ये एल्कोहल है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले, ये एल्कोहल हो गया, और ये जल का मॉलिक्यूल हो गया। दो अलग अलग तरह के अणु हो गए, परंतु यहाँ पर अपन बोलते हैं कि दोनों के अंदर देखो दो विद्युत ऋणी तत्व है, ये भी विद्युत ऋणी तत्व और ये भी विद्युत ऋणी तत्व है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन आ गया। तो इस प्रकार का जो बंध होता है इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अपन बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच होता है, दो अलग अलग अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो उसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने बोला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से दो या दो से अधिक जो अणु है उनके बीच में एसोसिएशन या संगणन का गुण पाया जाता है, पास पास आ जाते हैं। एसोसिएशन या संगणन का गुण पाया जाता है, जिससे ये क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, संगुणन। अपन बोल सकते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणु पास पास आ जाते हैं। अपन देखेंगे कि संगुणन के कारण एक फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। तो ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध हो गए। अब बात करें इंटरमोलिक्यूलर की, तो बात कर ली, अब बात करूं मैं इंट्रामोलिक्यूलर की, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है तो आप लोगों को मैं बता दूं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध ये होता है कि जब एक ही यौगिक के दो अलग अलग परमाणुओं के बीच, दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध आ जाता है तो उसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने नाइट्रोफिनॉल का नाम सुना होगा, ये है, ये फिनॉल है और इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बंध बनेगा, किस किस के बीच में बंध बन रहा है? दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में, ये ऑक्सीजन ये रहा और ये ऑक्सीजन ये रहा। तो एक ही यौगिक है नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसके दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणु हैं,
इनके बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। तो मैंने बोला एक ही यौगिक के दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का जब निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। और इसके दौरान अपन को पता है अंतःअणुक हाइड्रोजन के बंध के दौरान एक चक्रीय संरचना बनती है जिसको किलेट के नाम से जानते हैं। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई जिसको किलेट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लोरल हाइड्रेट की बात करें, आप लोगों ने अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कार्बन पर लगे दो OH कभी भी स्थायी नहीं होते, परंतु यहाँ पर देखो ये क्लोरल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो इस क्लोरल हाइड्रेट स्थायी हो जाता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बंध की वजह से, क्लोरल हाइड्रेट। तो इसको क्लोरल हाइड्रेट का जो स्थायित्व है वो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के आधार पर समझाया जाता है। तो अपन ने देखा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और क्लोरल हाइड्रेट एक ही यौगिक के दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणु। यहाँ पर तो क्या हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या हो गया क्लोरीन। तो दोनों के दोनों विद्युत ऋणी परमाणु है ये, इनके बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो इस प्रकार का जो बंध होता है उसको अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दो हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पहला लिखो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, पहली हेडिंग है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इसको भूल जाना। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल के लिखो जब हाइड्रोजन बंध, देखो यहाँ लिखा हुआ जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है, अर्थात एक तरफ सहसंयोजक बंध द्वारा विद्युत ऋणी तत्व के साथ तथा दूसरी तरफ बिंदुदार रेखा के द्वारा हाइड्रोजन आपस में जुड़ा होता है, तो ऐसे बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध के कारण दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य क्या हो जाता है? संगुणन पाया जाता है, एसोसिएशन पाया जाता है। देखो इधर, इसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो बात बोली है, जैसे अपन ने हाइड्रोजन बंध बनाया था ना ये, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अर्थात एक तरफ सहसंयोजक बंध द्वारा, तो एक तरफ तो कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बंध है, एक तरफ सहसंयोजक बंध द्वारा विद्युत ऋणी तत्वों के साथ दूसरी तरफ बिंदुदार रेखा द्वारा हाइड्रोजन आपस में जुड़ा होता है। तो ये जो विद्युत ऋणी तत्व एक तरफ तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बिंदुदार रेखा के द्वारा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध के कारण दो या दो से अधिक अणु के मध्य एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। अब देखो अपन देखें इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, देखो यहाँ पर सबसे पहले जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, फर्स्ट आप लोग लिखो जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH, दूसरा जो मॉलिक्यूल ये रहा इस तरह से यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता रहता है। जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन रहा है। इसी तरह से HF में, तो HF में भी अपन देखते हैं, ये तो देख ही लिया अपन ने फर्स्ट, उसमें भी, तो ये आप लोग हेडिंग डाल के लिख देना। अगला है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध अगला है अपना
अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें लिखो जब एक ही अणु में स्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण चक्रीय संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं। किलेट क्या बोलते हैं? किलेट। तो आप लोग बना लेना इसको, वीडियो को रोक के आराम से। किलेट मैंने पहले भी बता दिया था किलेट कैसे बनता है। और नीचे क्या दे रखा है? क्लोरल हाइड्रेट, और क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व की भी मैंने बात की थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा भौतिक गुणों पर इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाले हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा भौतिक गुणों पर क्या क्या इफेक्ट होंगे? तो पहला इफेक्ट जो है इसको अपन देख लेते हैं, बाकी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला है गलनांक और क्वथनांक। तो ये बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो हाइड्रोजन बंध द्वारा भौतिक गुणों पर प्रभाव। तो क्या क्या इफेक्टेड होते हैं? सबसे पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक। पहला क्या है? गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक एवं क्वथनांक, MP एंड BP। तो इसमें अपन को लिखना है कि अंतरणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है कि जो यौगिक होते हैं आपस में पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाएंगे तो उनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। रीजन यही तो है। गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जो अणु है वो दूर दूर चले जाए। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध की वजह से संगुणन होगा, और संगुणन होने की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आके चिपकने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इनको जब दूर करने के लिए ऊर्जा का मान थोड़ा ज़्यादा होगा। इसकी वजह से यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। यही तो बोला जाता है। गलनांक किसको बोलते हैं? जब मॉलिक्यूल्स बॉईल होकर उबलने लग जाए और वहाँ से वेपर निकलने लग जाए तो उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और जब मेल्ट होकर पिघलने लग जाता कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या ठोस पदार्थ तो उसको अपन बोलते हैं गलनांक। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से गलनांक और क्वथनांक के मान होते हैं जो बढ़ जाते हैं। तो ये अपना पहला इफेक्ट था। जैसे ये बोला जाता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल, यही कारण है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनके जो क्वथनांकों के मान होते हैं, अपन बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के जो मान होते हैं वे बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक उनके समतुल्य अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होते हैं। किससे? एल्केनों से अधिक होते हैं। किससे अधिक होते हैं? एल्केनों से। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लो आप लोग। यही कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक उनके समतुल्य, समतुल्य का मतलब समान, उनके समतुल्य अणुभार वाले, उनके समतुल्य अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होता है। एल्केनों से अधिक होता है। एल्केनों से अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। क्योंकि एल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तो ये रीजन है। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात भी करें तो देखो इधर जैसे ये एल्कोहल है ROH, ऑक्सीजन, ये एल्कोहल है। तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। देखो ये हाइड्रोजन बंध उपस्थित है एल्कोहलों के अंदर, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है,
ये आप लोगों के पास समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट है अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगला जो अपना पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट की अपन बात करें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा आपको। अगला है भौतिक अवस्था, सेकेंड अपना फिजिकल स्टेट। सेकेंड इफेक्ट क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये बोला जाता है कि हाइड्रोजन बंध की वजह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर H2O द्रव है, लिक्विड है, जबकि H2S गैस है, जबकि H2S गैस है। तो इसका रीज़न यही है, H2O लिक्विड है और H2S गैस है। तो इसका रीज़न ये बताया गया है क्योंकि जो H2O होता है, हाइड्रोजन होता है, H2O के अंदर अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इनके अणुओं के बीच में एसोसिएशन हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल पास पास हो जाते हैं। और जब अपन को पता है किसी भी पदार्थ की अपन बात करते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ते थे कि अगर अणु दूर दूर है तो वह गैस होते हैं, ज़्यादा ही दूर होती है तो थोड़ा पास आता है तो लिक्विड, और बहुत पास होते हैं तो ठोस होता है। तो इनके अंदर H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से एसोसिएशन हो जाता है, और एसोसिएशन होने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। जबकि जो H2S है उसके अंदर सल्फर की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, और H2S के अंदर संघनन नहीं हो पाता और ये गैसीय अवस्था में रहती है। तो इसको आप लोग यहाँ से लिख लेना। देखो इधर लिखा हुआ, इस वीडियो को रोक के आप लोग आराम से लिख सकते हो भौतिक अवस्था में। ये देखो मैंने लिख रखा है, साधारण ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है, क्योंकि H2O में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इसके अणुओं में संघनन होता है और द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, जिससे H2S संघनित नहीं हो पाता और गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, ये था अपना फिजिकल स्टेट की। अगला पॉइंट अपना गलनांक और खौतनांक। थर्ड पॉइंट कौन सा है? अपना थर्ड पॉइंट है गलनांक और खौतनांक। पहला हो गया गलनांक खौतनांक, तो अगला है अगला पॉइंट अपना अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार, देखो अणुभार भी मॉलिक्यूलर वेट। ये बोला जाता है कि एसिटिक अम्ल का आप लोगों को अणुभार पता होगा 60 होता है, पर एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है उसके अणुसूत्र से डबल पाया जाता है। तो उसका रीजन ये है कि एसिटिक अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और उसका जो अणु है डाइमर के रूप में रहता है, द्विलक के रूप में उपस्थित रहता है, जिससे उसका अणुभार बढ़ जाता है। तो आप लोग लिख लेना इसमें एसिटिक अम्ल का अणुभार इसके अणुसूत्र से दुगना होता है, इसका कारण हाइड्रोजन बंध है। इसका कारण हाइड्रोजन बंध बनने से यह द्विलक के रूप में रहता है, डाइमर के रूप में। यह द्विलक के रूप में रहता है, अर्थात अणुओं का संगुणन हो जाता है। देखो इधर इस तरह से हाइड्रोजन बंध इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा एसिटिक अम्ल है CH3COOH। इधर से मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है,
इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया और ये एसिटिक अम्ल का डाइमर है, एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप है, डाइमर है ये द्विलक रूप। और जब इसकी बात करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है जस्ट डबल आता है। ठीक है, अगला है क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व। आप लोग ये और देख लेना, क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व, क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व भी इससे अपन समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना ही है, आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। अपन को पता है यदि एक ही परमाणु पर दो या दो से अधिक O समूह उपस्थित होते हैं वह अस्थायी होते हैं, परंतु क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होता है। ये देखो अभी भी मैंने पहले आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्लोरल हाइड्रेट है, इसके अंदर ये क्लोरीन है, यहाँ पर भी है ना, क्या है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध पाए जाने की वजह से क्या होगा, स्थायी हो जाता है। तो आप लोग लिख देना, यदि एक ही परमाणु पर दो या दो से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तो वह अस्थायी होते हैं, वह अस्थायी होते हैं, किंतु क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होता है, किंतु क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। वीडियो लंबा हो गया, छोटा बनाने की कोशिश की थी पर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, धन्यवाद।